हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल टर्मिनल हैक। इस वीडियो में nmap के एडवांस कमांड्स के बारे में जानेंगे। nmap के रिज़ल्ट्स को कैसे रीड करें, कैसे आप nmap के रिज़ल्ट्स को txt फाइल में सेव कर सकते हैं, कैसे आप टारगेट पोर्ट या स्पेसिफिक पोर्ट को स्कैन कर सकते हैं जिससे आपका टाइम बचे। तो सबसे पहले हम अपने टर्मिनल में आएंगे, तो वहीं से nmap को ओपन करेंगे। यहाँ हम कमांड देंगे nmap और उससे nmap को इनिशियलाइज़ करेंगे, रन कराएंगे। तो nmap और हेल्प, यहाँ सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे क्या क्या आप कर सकते हैं। और चलिए पहले स्कैन करते हैं एक वेबसाइट को और समझते हैं कि कैसे आप रिज़ल्ट्स को रीड कर सकते हैं, मतलब कैसे समझें। हम nmap के वेबसाइट को स्कैन करेंगे क्योंकि ये हमें एजुकेशनल पर्पस के लिए प्रोवाइड कराता है और आप इसे फ्रीली स्कैन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कोई ऑप्शन को यूज़ बिना किए क्या रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ आप nmap कमांड दें रन कराने के लिए, फिर वेबसाइट का नाम scanme.nmap.org। ये कुछ टाइम लेगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट में 1000 पोर्ट्स को ये स्कैन करता है। तो स्पेसिफिक पोर्ट को स्कैन करने का भी तरीका मैं बताऊंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये स्कैन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। यहाँ 22 TCP पोर्ट, ये पोर्ट का नाम है, ये ओपन पोर्ट है और सर्विस है SSH। फिर यहाँ 80 TCP पोर्ट है, ये भी ओपन है, ये HTTP सर्विस है, यानी आप SSH या HTTP अटैक को यूज़ करके इसे अटैक कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं इलाइट और nping echo, ये इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है तो इसे यूज़ मत कीजिएगा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि 25 TCP फ़िल्टर्ड ऑप्शन आ रहा है स्टेट में। तो फ़िल्टर्ड यानी आप ये समझिए कि ये जो स्कैन होता है ये डिटरमाइन नहीं कर पाता है कि पोर्ट ओपन है या क्लोज़ है, तो इसे छेड़ना सही नहीं रहेगा। nmap डिफ़ॉल्ट 1000 पोर्ट्स को स्कैन करता है और मैक्सिमम ये 6500 पोर्ट्स को स्कैन कर सकता है। अगर आप बड़ा वेबसाइट या आईपी के सारे पोर्ट्स को स्कैन करेंगे तो इसमें आपका टाइम बर्बाद होगा। ये बहुत ही बैड प्रैक्टिस होगा। अगर आप अच्छे हैकर हैं तो आप क्या करेंगे कि आप कोई एक स्पेसिफिक अटैक को देखते हुए उस टारगेट पोर्ट को स्कैन करेंगे, इससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। अब हम अपने आईपी को स्कैन करके आपको दिखाएंगे कि कैसे आप अपने स्पेसिफिक पोर्ट्स को स्कैन करके अपना टाइम बचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मेरा आईपी क्या हुआ है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरा नेट USB टेथरिंग से चल रहा है, तो मेरा यहाँ USB पे iNet का ऑप्शन आएगा। तो iNet वाले लाइन पर कुछ समझते हैं। मैंने अपने Kali OS को USB टेथरिंग से जोड़ा हुआ है, इसलिए मेरा USB 0 वाले ऑप्शन में iNet आ रहा है। आप अगर वाईफाई से होंगे तो WLAN वाले ऑप्शन पर iNet आएगा। ये मेरा 192.168.42.106 ये मेरा आईपी है। और नेटमास्क अपने आईपी के रेंज को बताता है, तो मेरा रेंज 255 तक गया है। तो अब हम यहाँ एडवांस स्कैनिंग का यूज़ करेंगे। हम ग्रेपेबल आउटपुट वाले ऑप्शन को भी यूज़ करेंगे और स्पेसिफिक पोर्ट्स को स्कैन करेंगे और ये भी सीखेंगे कि कैसे आप अपने रिज़ल्ट को सेव करें। रिज़ल्ट सेव इसलिए करना है क्योंकि मान लीजिए आप कोई वेबसाइट को स्कैन कर रहे हैं और स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद एक्सीडेंटली आपका टर्मिनल क्लोज्ड हो जाए तो आपको फिर से स्कैन करना होगा, जिससे आपका वक्त बर्बाद होगा। ग्रेपेबल कमांड यूज़ करेंगे, इससे क्या होगा कि आपका रिज़ल्ट नीटली डॉक्यूमेंट में आउटपुट होगा। फिर हम यूज़ करेंगे ये इसका कमांड है -o स्मॉल o और कैपिटल G। तो सबसे पहले अपना आईपी देख लेते हैं। तो ये रहा मेरा आईपी
और मैक्सिमम रेंज 255। आप रेंज में भी इसे स्कैन कर सकते हैं। आपका आईपी स्कैन होगा आपके रेंज तक, जहाँ तक आपका आईपी एड्रेस गया है। तो इसे यहाँ से आप इसे कॉपी करके आप वहाँ पे पेस्ट कर दें। यहाँ हाइफन स्मॉल ओ कैपिटल जी मतलब है, स्मॉल ओ मतलब आउटपुट, और कैपिटल जी का मतलब ग्रेपेबल कमांड के लिए ये यूज़ होता है। फिर आपको स्पेस देकर अपना आईपी देना है हाइफन के बाद। फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि हाइफन पी पोर्ट नंबर बताता है कि आप कौन सा स्पेसिफिक पोर्ट को स्कैन करना चाहते हैं। तो मेरा 22 पोर्ट को स्कैन मैं करना चाहता हूँ, इसलिए हाइफन पी स्पेस 22। और यहाँ पे डबल वी यानी कि हाइफन डबल वी का मतलब है डबल वर्बोज, मतलब कि आपको एक सिंगल वी से इंफॉर्मेशन मिलता है और डबल वी से आपको और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। फिर आपको डबल ग्रेटर देन ऑप्शन को यूज़ करना है, इससे आपका लोकेशन का पता चलेगा कि कौन से लोकेशन में आप फाइल को सेव करना चाहते हैं। फिर अपना लोकेशन को डाल दीजिए। तो मेरा यहाँ results.txt में ऑप्शन सेव हुआ है, रिज़ल्ट सेव हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही ये अच्छे मैनर में सेव हुआ है। तो ये आपका टाइम बहुत बचा सकता है। अगर एक्सीडेंटली आपका टर्मिनल बंद हो जाए तो आप यहाँ सेव डॉक्यूमेंट को जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने 22 पोर्ट को स्कैन किया था और 255 तक मेरा रेंज गया था, तो वहाँ तक ये स्कैन हुआ है। मेरा 22 पोर्ट अभी क्लोज्ड है, ये टीसीपी पोर्ट है। सिर्फ 8 सेकेंड में ये स्कैन कंप्लीट हो गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सारे मेरे रेंज है आईपी के, जहाँ तक ये स्कैन हुआ है। टाइम, डेट, आपका कौन सा आपने ये यूज़ किया है स्कैन करने के लिए, फॉर्मेट ये है। कितने पोर्ट, कौन सा पोर्ट है, 22 पोर्ट यूज़ हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप कैसे किसी स्पेसिफिक पोर्ट को स्कैन कर सकें। अब हम अगर पोर्ट को हटा दें, यहाँ मान लीजिए स्पेसिफिक पोर्ट हम नहीं स्कैन करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी सेम कमांड है, बस अपने पोर्ट को हटा देना है, वहाँ से पोर्ट नंबर को हटा देना है। तो ये आपके जितने पोर्ट से सारे को स्कैन करेगा। उसके बाद पता चलेगा कि कौन सा पोर्ट ओपन है या क्लोज्ड है, वहाँ से आप कौन सा अटैक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पोर्ट को हटा दिया और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये तो मैंने पिछले वाले results.txt में सेव कर दिया, तो इसे फिर से नेम देते हैं। ये नया एक फ़ाइल बन जाएगा results1.txt। अब देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। स्कैन कंप्लीट। यहाँ आप देख सकते हैं पोर्ट स्कैन टीसीपी 1000 पोर्ट्स स्कैन हुआ है। एक एक करके सारा पोर्ट स्कैन होता है ये, इसलिए थोड़ा टाइम भी लगता है इसमें। सारे रेंज तक आपका स्कैन हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा 53 पोर्ट ओपन है, टीसीपी है, ये पोर्ट ओपन है, और 999 पोर्ट क्लोज्ड है, यानी कि टोटल 1000 पोर्ट्स में एक पोर्ट ओपन है और बाकी 999 पोर्ट्स क्लोज्ड है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है आप स्कैन करने का। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यही सब एडवांस ऑप्शन को यूज़ करके स्कैन करें। आने वाले वीडियोस में मैं Nmap के बारे और भी ज़्यादा जानकारियाँ दूंगा, और अलग अलग टूल्स के बारे में भी आपको जानकारियाँ मिलेंगी। तो इस चैनल पे बने रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट भी करें। थैंक यू।